तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखा है तो जाके देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या आ रहा है, वाई साइन इनवर्स 2x वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट। ये चीज आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं राइट। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। और यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो आप देखेंगे टेन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम आया है, जिनको बेसिक भी नहीं पता है, देखो आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए राइट। तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो टेन थीटा होगा वो साइन टेन जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स एक्स बन जाता है। देखो अगर मैं थीटा यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ तो ये जो टेन है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं x अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ राइट। फिर यही फर्दर जब हम आगे देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x तो एज इट इज है ही। अब ये 1/10 है तो आपको पता होगा 1/10 की पावर क्या है, 1। तो 7th या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, अगर हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स, और एक्स तो आपके साथ में ही है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास x इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, टेन इनवर्स x आ जाता है। देखो बेटा, जिनको आता है वेल एंड गुड, अपना कंसेप्ट क्या है या अपनी कोशिश क्या है, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको समझाना राइट, उनके एक एक डाउट्स को क्लियर करना। क्योंकि मैथ्स यू नो वेरी वेल कि जब तक समझ में आता है तब तक इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, और जब ये कहीं फंस जाए तो फिर इससे ज्यादा बोरिंग भी कोई नहीं लगता है राइट। तो डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन होता है, रीजन आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई राइट। तो हमने क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स x। अब हम यहाँ पे y में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन इनवर्स। और यहाँ x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, देखो जहाँ पे x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो ये आ जाएगा टू टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको देख के अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हमारे पास क्या है, ये है साइन टू थीटा का फॉर्मूला राइट। ये हमारे पास क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं राइट, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन टू होता है। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा लिख सकते हैं राइट, ब्रैकेट की जगह। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा साइन टू थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y हमारे पास आ जाएगा टू थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टू टेन इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सिली मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो होते हैं वो कट आउट हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, जहां कुछ भी लिखने से पहले वो डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर, जैसे वो कर देंगे y इज इक्वल टू टू और टेन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो उस चीज को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। दैट्स नाउ डिफरेंशिएट with respect to with respect to x both side। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें जो ये गिवन फंक्शन है ये तो अब तक हमने सॉल्व किया है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी राइट। तो हम क्या कर देंगे, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो y की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। टू हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स आपके पास किसका हो जाएगा,
टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया है तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स जो होता है हमारे पास वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, जो कि आपके पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट एवरीवन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, तो आइए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9th क्वेश्चन की तब तक आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आप करना चाहें तो, और उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स और 3x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, क्यूब चेक करेंगे एक्स क्यूब अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। साथ में आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है कि जो x की वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड ग्रेटर देन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, राइट। तो कंडीशंस आपके पास यहाँ दी होंगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, सेम वही चीज हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने फिर से वही कंसिडर कर लिया, क्योंकि अगर हम इसमें टेन थीटा पुट कर देंगे, देखो ये पता कहाँ से चलेगा, कई बार ये होता है ना, अगर हम इसमें टेन थीटा पुट कर देंगे तो हमें एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा टेन थ्री थीटा का। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, या भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो बेटा इसके लिए आपको करनी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, राइट। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया टेन थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दोगे, दैट इज टेन इनवर्स x। बार बार इस चीज को आप मैं तो नहीं बताऊंगा, है ना। अगर आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को रिवर्स करके जाके वहां पे देख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस चीज इसकी वैल्यू को जो x इज इक्वल टू टेन थीटा इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ हमारे पास आ गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में आपके पास आ रहा है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। तो +1 में आपने पढ़ा होगा ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। देखो आप मेंशन कर दो तो ज्यादा अच्छा है, राइट। इससे जो होता है एग्जामिनर उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलने में काफी ईजी हो जाता है, राइट। तो ये है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में आपके पास है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, राइट। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, और इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर दोगे, टेन थ्री थीटा पुट कर दोगे, टेन थ्री थीटा पुट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, ब्रैकेट को ओपन कर देते हो। तो ये जो टेन इनवर्स है और ये टेन थ्री थीटा है, राइट। तो टेन जो होगा ये टेन इनवर्स को कैंसिल आउट कर देगा, अपने पास बचा क्या, y इज इक्वल टू थ्री थीटा। यहाँ आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 टेन इनवर्स x। अब आप सेम चीज कर देंगे, क्या कर देंगे, अब आप कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब आप इन दोनों की मतलब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, चेक करते हैं। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, दैट इज dy बाय dx। वेरी गुड एवरीवन। तो वो साथ में रिपीट करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो आपकी भी रिवीजन बहुत अच्छी होती रहेगी और बोलने से आता है, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा 3 कांस्टेंट dy बाय dx ऑफ टेन इनवर्स x।
तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा 3, और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि मैच करता है एनसीईआरटी के आंसर से, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, राइट। तो देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आइए देखो, साथ के साथ आप करते रहे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट, और आप क्वेश्चन को इजीली समझ भी जाएंगे। एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलना, राइट। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको देखेंगे और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई फॉर श्योर करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए ही होगा एवरीवन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके पास है y cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, और हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में यही हो रहा है, जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आप x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है एवरीवन cos 2 थीटा का। देखो अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो अभी मैंने फॉर्मूला एक बार लिखा है ना, आप जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप फॉर्मूले को एक बार नहीं 2 से 3 बार लिख दो। ये जो खाली पोर्शन बचता है आपके पास प्रैक्टिस टाइम पे, आप इसको 2-3 बार लिख दो, राइट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये आपको एक्सरसाइज आ जाएगी। मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, और इस पूरे की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, y हमारे पास बच जाएगा 2 थीटा, और y 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज tan इनवर्स x, राइट। आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब हमने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, तो y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, और क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, और tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके एवरीवन, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राइट। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज दे रखा है, और वैल्यू जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेम है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक। तो ये हमें कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना उसी अंदाज में। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स
और सेम चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला होता है, ये अभी देखो पीछे मैंने बोला था ना, अगर आप एक दो बार लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही करके आए हैं, दैट इज कॉस टू थीटा। इसका फॉर्मूला होता है ये कॉस टू थीटा, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कॉस टू थीटा। अब देखो एक चीज और आपके पास आएगी, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉस टू थीटा होता है, अगर आपने 10th क्लास में ढंग से एक्सरसाइज 8.3 देखी होगी, जो कि अभी शायद कैंसिल है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 लिख सकते हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, जो टेन थीटा होता है वो क्या हो जाता है, टेन थीटा आपके पास हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, सेक थीटा होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होगा सेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहीं से हम वैल्यू उठा लेते हैं। तो देखो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एज इट इज, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आपके पास बचता है पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी 2 थीटा है, तो यहाँ बचेगा 2 थीटा, क्या बचेगा 2 थीटा, राइट। अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हमारे पास देखो पाई बाय 2, पाई बाय 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, पाई बाय 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो पाई बाय 2 होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 थीटा, राइट। थीटा की वैल्यू आप पुट कर देना, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, राइट। तो जो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स होगा, आपको पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0, और माइनस है तो माइनस एज इट इज 2, और जो थीटा है हमारे पास, राइट, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है टेन इनवर्स एक्स। तो 2 और टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो आता है, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशंस आपके पास क्या है, जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, राइट। तो y हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 tan थीटा
अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, राइट एवरीवन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 2 tan थीटा है और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होता है आपको, चलो डलता हो, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है हमारे पास साइन 2 थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। बेटा बीच बीच में बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, है ना। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। मैंने एक बार लिखा है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार लिखना है ताकि आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, राइट। अब साइन 2 थीटा तो हम इसे कैंसिल आउट कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको याद होगा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो साइन 2 थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है, 2 थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। 90 को हम क्या लिख रहे हैं, पाई बाय 2, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 को 90 लिख सकते हैं, राइट। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा की जगह आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x, राइट। अब जब यहां तक आ गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट with respect to x बोथ साइड, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, जो कि हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx, राइट। और फिर आप डिफरेंशिएशन किसकी कर दोगे, पाई बाय 2 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, और माइनस 2 बाहर करके d बाय dx कर दोगे आप किसका, 10 इनवर्स ऑफ x का, ठीक है। तो एज यू ऑल नो जो हमारे पास dy बाय dx आएगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस 2, और 10 इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राइट एवरीवन। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ओके, तो 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं, इसमें और ज्यादा मजा आपको आने वाला है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा पॉज लेके आराम से पानी पुनी पी लिया करो दोस्तों, है ना। और जब एक बार बैठ गए हो तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके उठना, राइट। एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं किए, 4-6 क्वेश्चन भी अगर आप एक बार बैठ के नहीं करते हो तो फिर आप क्या ही क्वेश्चन करोगे, है ना। प्रैक्टिस करते रहो। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके पास वो क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, वाओ, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या है, दैट इज 2x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और जो x की वैल्यू है, यहाँ पे भी कंडीशन दे रखी है, जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन 1 अपॉन रूट, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, अगर आप 2-4 बार कंटिन्यू कर लेते हो तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखना बेटा, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, है ना। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में आप जैसे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, राइट, आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, किसी और के चैनल से पढ़ रहे हो, आप ट्यूशंस जा रहे हो या आप स्कूल में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है ना, इसको बिल्कुल ऐसे यूज करना है जैसे हमें डॉक्टर मेडिसिन देता है, राइट, कि एक सुबह और एक शाम। तो जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, आप उसको एक बार सुबह रिवाइज कर लो, एक बार शाम को रिवाइज कर लो, राइट। शाम को मतलब वही रात को सोने से पहले, और सुबह उठने के बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। जब आप इस सिस्टम को 2-3 इस तरीके से 2-3 दिन रिवाइज कर लेंगे ना, हम डैम श्योर उसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसके बाद वो जो क्वेश्चन होगा या वो जो टॉपिक होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा,
उसके बाद जब आपके एग्जाम्स वगैरह पास आते हैं तो आप या टेस्ट वगैरह आते हैं तो आप क्या करो, एक बार उसको देख लो और वो इजिली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, राइट। बहुत रेयर ये फॉर्मूला लोग अपनाते हैं और बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप यूज करके देखो, 2 4 10 दिन आपको फॉर्मूला मतलब इतना पसंद आएगा ना कि आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को, राइट। सो प्रवचन खत्म होता है, चलते हैं करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम क्या पुट कर देंगे, देखो क्या पुट करते हैं, ये हमारे पास साइन इनवर्स है, राइट। और ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो साइन कैसे करेगा, अगर हम x को क्या पुट कर देंगे, cos पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो हम इसको क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम इसको साइन थीटा पुट करेंगे। तो y लेट नहीं 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 क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो एक तो बार पुट करोगे, गलतियां करोगे तो गलतियां करो, गलतियां करने से ही सीखोगे आप। तो लेट x इज इक्वल टू, हमने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया, और यहाँ से जो थीटा है वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 और x की जगह क्या है, साइन थीटा, राइट। और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके एवरीवन, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स इनटू, ब्रैकेट में कर लो, 2 साइन थीटा। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी से हमने बनाया है, राइट। तो हम कॉस स्क्वायर इस साइड रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। और ये क्या है, रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा, और ये क्या बच गया, कॉस थीटा, राइट। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ये जो हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब हम क्या कर देंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और साइन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा 2, और साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होगा, तो आप क्या लिख लो, इसको 2 3 बार लिख लेना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला मैंने एक बार लिखा है, आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार लिखेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन क्या होता रहेगा, आसान होता रहेगा। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मिलते हैं इस, मतलब अभी जो करने जा रहे हैं, करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, और रूट में नहीं, रूट में आपके पास नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास।
अब देखते हैं इसमें भी कंडीशन तो दे रखी है दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जो सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या दिया है, इसमें भी हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू, राइट। तो x को हम क्या पुट कर देंगे, x को हम पुट करके देखते हैं। अगर हमारे पास 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड है, तो सेकेंड की जगह हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कॉस, सेकेंड कॉस पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ट्राई करते हैं, अगर नहीं आया तो कॉस की जगह फिर साइन पुट करके देखेंगे, बट फॉर्मूला ये किसका बन रहा है, कॉस का बन जाएगा, राइट। चेक करते हैं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही। तो x इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, राइट। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्या आ जाएगा 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, राइट। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, अच्छा या तो ये एक और फॉर्मूला बन गया ना आपके पास, ये तो बहुत अच्छा है। ये आपके पास फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी होता है, बट अभी हम प्रेजेंट टाइम पे ये यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कॉस 2 थीटा। तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा आपके पास होता है सेकेंड थीटा, राइट। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, और ये आ जाएगा सेकेंड 2 थीटा। तो सेक थीटा से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, राइट। तो आपने इसको पुट कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट। अब हमारा ये काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, dy बाय dx, कांस्टेंट है बाहर कर दो। उसके बाद d बाय dx आप किसका कर दोगे, cos इनवर्स x का, राइट। तो cos इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2, और आपको याद होगा cos इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है 1 माइनस 1 अपॉन रूट में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है, ये होती है cos इनवर्स x। मैंने एक बार लिखा है, आपको याद करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार इस फॉर्मूले को लिखना है, सो दैट कि आपको जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, याद हो जाए। तो 2, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाय dx जो हमारे पास वैल्यू निकल के सामने आएगी, दैट इज माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So that is our required answer as per NCERT solution. So इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है, राइट, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव ऑल डन इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 किया है, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 किया है। अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो मैथ से रिलेटेड होगी, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एज यूजुअल जैसा कि सब बोलते हैं, वीडियो पसंद आई है, आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इस मेथड से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी भेजें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, बने रहिए।